अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नोकनी। नोकनी बेसिकली होता क्या है, उसकी क्या वजह है, उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। बेसिकली जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको दो पिक्चर्स दी गई हैं, जिसमें एक नॉर्मल आ जाता है, एक नोक नीज आ जाता है। नॉर्मल्स में आप देख सकते हैं कि जो बंदा है उसकी प्रॉपर एक अलाइनमेंट्स है, प्रॉपर एक एंगल है, और इसके अलावा घुटने एक दूसरे से सेपरेट हैं, और एंकल की प्रॉपर अलाइनमेंट है, लेग की प्रॉपर अलाइनमेंट है। और इसके अलावा कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं नोक नीज को, दोनों पिक्चर्स को आप देख के डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि नोक नी कौन सा है। इसके अलावा नोक नी में बेसिकली होता क्या है, जैसा कि हम डिफिनीशन के अंदर देख सकते हैं, नोक नी आर जीनो वेलकम when a child stand up straight and the knee touch but the ankle are apart. Knock knees often happen as a normal part of growth and development. knock knee में बेसिकली क्या होता है कि जो घुटने होते हैं वो आपस में टकरा रहे होते हैं। ये जो आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ये जो दो घुटने हैं ये आपस में टकरा रहे होते हैं, इनके अंदर जो स्पेस होता है वो ख़त्म हो जाती है, और ये जो पैटला है ये आपस में दोनों की वेयरिंग होती है। और इसके अलावा जो एंकल होता है, इसका जो एंकल होता है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अपार्ट होता है। इसके अलावा बेसिकली तो ये नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट जब हो रही है, तो अगर थोड़ी सी इन्वर्जन हुई हो नी की, तो वो नॉर्मल है, वो टाइम के साथ साथ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बच्चों के अंदर देखा जाए तो बच्चों के अंदर देखा जाए या स्कूल गोइंग जो बच्चे आ जाते हैं, कुछ बच्चों के अंदर जो है वो कंडीशन जो होती है वो सीरियस हो जाती है, और उसको जो है वो डायग्नोस करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर जो है वो टाइम के साथ साथ 7 to 8 ईयर के अंदर जो है वो खुद ही ये चीज़ ठीक हो जाती है। आया हम साइन और सिम्टम देख सकते हैं कि नोकनी क्या होता है। पेशेंट यूजली नोटिस द वे देयर चाइल्ड लेग लुक और डेट द नी टच दे माइट वरी डेट द चाइल्ड विल ट्रिप अ फॉल. Kids might be bothered because their knee touch during walking, but knock knee doesn't usually cause pain. अगर साइन और सिम्टम ये होता है कि जब बच्चे खेलते हैं, बच्चे जब वॉक करते हैं, बच्चे रनिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, और जब वो रनिंग के दौरान या वॉकिंग के दौरान ऐसे होता है कि या फिर जब बच्चे चलते हैं तो उनके जो घुटने हैं वो आपस में टकराते हैं, और टकरने की वजह से वेयरिंग की वजह से ऐसा होता है कि बच्चे गिरना शुरू हो जाते हैं, फॉल करते हैं, और जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ड्यूरिंग वॉकिंग एंड ड्यूरिंग रनिंग। नोकनी में ऐसा होता है कि वो पेन काज नहीं करता। इसके अलावा वो गेट नॉकनीज यंग किड्स के अंदर जो होता है, जो नीज होते हैं वो टर्न करते हैं लिटिल बिट। ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है। ये 2 या 4 साल की उम्र में ऐसे होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ देखा जाए तो 7 to 8 ईयर बच्चे के अंदर ये बेटर हो जाता है खुद ब खुद ही। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर जो है वो ठीक नहीं होता, नॉकनी डेवलप होता है, वो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। इफ़ सो द साइन डेवलप लेटर यूजली आफ्टर एज 6 एंड गेट वर्स इंस्टेड ऑफ बेटर। ठीक है। इसके अलावा इसमें ये बताया हुआ है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इनिशियली जब बोन की ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रही होती है तो लिटिल बिट जो है वो उसकी अगर नी की इन्वर्जन है तो वो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से है। इसमें कोई भी जो है वो बॉदरिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये होता है कि जो इन्वर्जन होती है नी की, वो इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा एंगल डिस्टर्ब होता है, लेकिन उसको जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो किसी बच्चे की किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम कॉल्ड डिस्प्लेजिया विच सम चिल्ड्रन आर बोर्न विथ कैन अफेक्ट द वे। इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम में क्या हो सकता है, डिस्प्लेजिया की वजह से बच्चे की जो ग्रोथ होती है बोन की वो भी इफेक्ट्स होती है, और डेवलपमेंट भी इफ़ेक्ट होती है। ये भी एक कंडीशन है। इसके अलावा बीइंग ओवरवेट, अगर बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है तो वो भी इफ़ेक्ट कर सकता है। कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है, बोन की ग्रोथ को। इसके अलावा लेग के अंदर कोई भी ट्यूमर वगैरह आ जाता है या बोन्स के अंदर, तो वो भी क्या कर सकता है, नी को टर्न कर सकता है इनवर्ड। बहुत सारी वजह हो सकती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए नी की काज, तो जो नॉर्मल बोन की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है बच्चे की, वो 2 to 4 ईयर होती है। उसमें क्या होता है कि जो नीज़ होते हैं वो टर्न करते हैं इनवर्ड, लेकिन जो नॉक नीज़ जब इनिशली या फिर वर्ड्स करते हैं आफ्टर एज 4 कैन बी काज बाय हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है। नॉर्मली जो बोन की ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है वो 2 से 4 साल के अंदर होती है। नॉर्मली जो वो नी थोड़े से इन्वर्टेड होते हैं, लेकिन अगर 4 से ऊपर एज हो जाए तो उसके अंदर जो है वो अगर वर्स कर रही है कंडीशन, तो वो उसका कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है।
इसके अलावा हील फ्रैक्चर इज़ द इन द ग्रोथ एरिया वन ऑफ द बोन अराउंड द नी कैन काज द नी टू टर्न इनवर्ड। अगर कोई भी फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर हील हो गया है, लेकिन वहाँ पे जो नी के जो बोन है उसकी जो ग्रोथ है, तो उसकी वजह जब फ्रैक्चर हील हो गया है तो उसकी जो बोन की जो ग्रोथ हो रही है तो उसकी वो भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से घुटने जो है वो अंदर को मुड़े हुए हों। इसके अलावा रिकेट देखा जाए, रिकेट बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जो इफ़ेक्ट करती है बोन डेवलपमेंट्स को, बच्चों की जो बोन की डेवलपमेंट्स होती है उसको इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा पेन भी काज करती है, पोर ग्रोथ भी काज करती है। इसके अलावा बोन जिसकी वजह से सॉफ्टन और वीक हो जाती है और जिसकी वजह से बोन डिफॉर्मिटी काज हो सकती है। अब देखते हैं कि नीचे देखा हुआ है। अब रिकेट्स बेसिकली होता किस वजह से है, जब लेकिंग होती है विटामिन डी की, जब डेफिशिएंसी होती है तो उस वजह से जो है वो बच्चों के अंदर जो है वो बोन डिफॉर्मिटी हो सकती है। रिकेट मोस्ट कॉमन बच्चों के अंदर होता है और जो ऑस्ट्रोमलेशिया है वो बड़ों के अंदर होता है, वो भी विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, लेकिन जो रिकेट्स होता है वो बच्चों के अंदर होता है। इसके अलावा दिस इज़ मच लेस कॉमन टुडे देन इन द पास्ट, इट कैन बी ट्रीटेड विद विटामिन डी। इसके अलावा इसको आप ट्रीट कर सकते हो, विटामिन डी के सप्लीमेंट वगैरह दिए जाते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 पिक्चर्स दी गई हुई हैं, इसमें वेरस एंड वेलगम नी डिफॉर्मिटी ये नॉर्मल आ जाती है, नॉर्मल एक न्यूट्रल स्टांस आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वेरस में ऐसे होता है कि बो लेग्स होते हैं, बो लेग्स में ये होता है कि जो बो लेग्स में ऐसे होता है कि जो नीज़ होते हैं वो एक दूसरे से अपार्ट होते हैं और एंकल रीजन जो है वो एक दूसरे के करीब होता है, यानी जो नीज़ होते हैं, 2 घुटने होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, और जो एंकल वाला रीजन जो होता है वो बेसिकली एक दूसरे के करीब होता है। लेकिन कंपैरेटिवली नोक नी देखा जाए तो नोक नी के अंदर जो है वो घुटने एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और जो एंकल वाला रीजन होता है वो एक दूसरे से सेपरेट होता है। इसके अलावा नोक नी को आप कैसे डायग्नोज करोगे? हेल्थ केयर प्रोवाइडर डू एन एग्जामिन एंड आस्क अबाउट द चाइल्ड की बच्चों की मेडिकल हिस्ट्री लोगे। उसके अलावा 2 से 4 साल के बच्चे हैं, अगर वो फील कर रहे हैं लेग्स के अंदर उनकी जो लेग्स हैं वो टिल्ट हुए हुए इनवर्ड, प्रॉपर एंगल देखा जाता है, मेजरमेंट की जाती है कि एंगल कितना एंगल है। इसके अलावा क्योंकि कुछ बच्चों के अंदर ये होता है कि वो टाइम के साथ साथ 4 से 5 साल की उम्र के अंदर खुद ही जो है वो ठीक हो रहा होता है, क्योंकि वो नॉर्मल बोन की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है, लेकिन कुछ के अंदर जो है वो वर्स करता है, बेटर नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो सम किड्स माइट नीड टू बी, कुछ बच्चों को जो है वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को रेफ़र किया जाता है जो बोन स्पेशलिस्ट होते हैं। आप उनको प्रॉपर चेक किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, बच्चों को खड़ा किया जाता है, उनकी प्रॉपर एंगल देखा जाता है और इसके अलावा उनकी लेग को देखा जाता है कि लेग स्ट्रेट है या नहीं। अगर लेग स्ट्रेट नहीं हो रही, अगर लेग स्ट्रेट नहीं है या फिर उसकी लेग प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है या फिर प्रॉपर उसका एंगल देखा मेजर किया जाता है, उसके थ्रू जो वो डायग्नोस किया जाता है, या फिर इसके अलावा कुछ पेशेंट के स्पेसिफिक टेस्ट करवाए जाते हैं कि किस वजह से नोक नी डेवलप हुआ है। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से उसके लिए स्पेशल ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा नोक नी को कैसे ट्रीट किया जाता है? ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो नोक नी होता है वो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होती है, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको आप करेक्ट कर सकते हो, वो करेक्ट हो जाती हैं जब बच्चे की ग्रोथ होती है। लेकिन जब स्वेयर नोक नी या नोक नी हो तो वो वर्स करता है ऑन वन साइड। सम टाइम उनको जो है वो उनको जो है वो जिन लोगों के अंदर स्वेयर नॉक नहीं होता है ना, उनको उनके अंदर टाइम के साथ साथ वर्ड्स करते हैं, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। पास में देखा जाता है कि बच्चों को नॉक नी के साथ उसने कोई भी वेयर ब्रेसेस वगैरह या शॉर्ट शूट्स तो इंसर्ट नहीं किए, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते। अगर रेयर केस में बच्चे को देखा जाए तो उसको जो है वो सिम्टम आ रहे, पेन आ रहा है या ट्रबलिंग रनिंग के अंदर आ रही है, तो नॉकनी को जो है जो डिफॉर्मिटी होती है उसको कुछ बच्चों के अंदर जो फिर उनको सर्जरी वगैरह रिकमेंड की जाती है, आफ्टर एज 10 सजेस्ट की जाती है। इसके अलावा अगर एक नी टर्न हुआ है मोर देन अदर दूसरे के मुकाबले में, या फिर सिर्फ एक साइड से टर्न हुआ है, या बच्चे को पेन होता है, लिम्पिंग करता है, बच्चा लंगड़ाता है, या उसको वीकनेस है, कमज़ोरी है, या फिर चलने फिरने के अंदर कोई भी दिक्कत है, तो उसके अलावा उसका एक्सरे वगैरह करवाया जाता है। देखा जाता है कि उसका वो फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है या रिकेट्स वगैरह तो नहीं। अगर रिकेट्स जो बीमारी है जो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से काज होती है, उसके लिए स्पेशल ब्लड टेस्ट जो कि हेल्पफुल होते हैं डायग्नोसिस के अंदर। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट आ जाता है रिकेट्स का, डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं विटामिन डी या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स वगैरह डाइट्स के अंदर। इसके अलावा कुछ बच्चों के अंदर जो रिकेट्स होता है
उनको ज़रूरत होती है कि वो स्पेशलिस्ट वगैरह को दिखाएं। इसके अलावा रिकेट जो बेसिकली जेनेटिक कंडीशन होती है, उसमें जो है वो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जो कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वगैरह रिकमेंड करता है। इसके अलावा डॉक्टर जो होते हैं वो ट्रीट करते हैं डिजीज़ ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, कोई डिजीज़ है उस वजह से तो नहीं है, फिर इसलिए उसको रेफ़र किया जाता है स्पेशलिस्ट के पास। इसके अलावा नौकनी के अंदर कौन कौन से मसल वीक होते हैं, कौन से टाइट होते हैं। इसके अलावा जो हिप के मसल आ जाते हैं, एंकल आ जाते हैं, हैमस्ट्रिंग या क्वाड्रिसेप मसल्स आते हैं, वो क्रिटिकली क्या करते हैं, उनका रोल सपोर्ट करते हैं नी को। अगर मसल वीक है, बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आपको क्या होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है या इसमें जो वीक मसल है उनको स्ट्रेंथन या करेक्ट करने की ज़रूरत है, जो कि हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं नी जॉइंट को। और इसके अलावा अगर टाइट मसल है तो उनको स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है। इसके अलावा स्ट्रेंथन और करेक्ट करेंगे मसल को, जो कि हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे नी जॉइंट को, और रिवर्स करेंगे किसको, जो सम केसेस ऑफ जीनोवेल्गम को। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आ जाती हैं बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज आती हैं, एडक्टर्स वगैरह हैं, जब वो एडक्टर्स टाइट हो जाते हैं उनको स्ट्रेच करना, ये सेल्फ स्ट्रेचिंग आ जाती है। इसके अलावा स्क्विटिंग वगैरह आ जाती है, क्वाड्स टाइट हैं तो उनकी स्ट्रेचिंग के लिए आ जाती है। इसके अलावा साइड लेग रेस आ जाती है, एबडक्टर्स की टाइटनेस हो तो उसकी स्ट्रेचिंग के लिए आती है। मुख्तलिफ मसल की अगर टाइट हैं तो उनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, इसके अलावा अगर वीक है तो उनकी स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.